तो हम लोगों ने डिस्टेंस मेजरमेंट में अब तक दो डिवाइस देखे, बेसिक डिवाइसेस। एक उसमें से है मीटर स्केल, और मीटर स्केल से हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग उससे मिनिमम डिस्टेंस 1 मिलीमीटर मेजर करते हैं। उसके बाद हमने दूसरा डिवाइस देखा वर्नियर कैलिपर्स, उससे हम लोग जनरली 0.1 मिलीमीटर डिस्टेंस मेजर करते हैं। अब उससे भी अगर हमें फर्दर स्मॉल डिस्टेंस अगर मेजर करना है तो हम लोग एक डिवाइस यूज करते हैं जिसका नाम है स्क्रू गॉज। स्क्रू के प्रिंसिपल पर है। हम लोग नट बोल्ट जानते हैं, जैसे कि ये नट बोल्ट है ऐसा, तो हम लोग उसको जब स्क्रू ड्राइवर से जब उसको टाइट करते हैं या लूज करते हैं तो वो रोटेट करता है तो ये जो बोल्ट्स है, बोल्ट्स पर थ्रेडिंग बने होते हैं, जो उस पर टच करके देखेंगे तो वो बोल्ट्स होता है, उस पर वो जो खाने बने होते हैं, जो बाहर की तरफ उभरे हुए कुछ चीजें हैं, उसको हम लोग थ्रेडिंग बोलते हैं। इसको हम लोग थ्रेडिंग बोलते हैं। थ्रेडिंग का मतलब कि धागे जैसा। तो हम लोगों ने उस पर एक बाहर की तरफ एक्सटर्नल थ्रेडिंग कर रखी है, और हम लोग जब स्क्रू ड्राइवर से इसको टाइट करते हैं, इसको रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जब एक पूरा रोटेशन देते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। उस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम लोग पिच बोलते हैं। तो जैसे कि मैंने ये दिखाया, दो थ्रेडिंग दिखाया है, इसको हम लोग पिच बोलते हैं। तो जैसे कि जब भी हम लोग स्क्रू ड्राइवर से बोल्ट को टाइट करते हैं तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक कंप्लीट रोटेशन में वो ट्रेवल करता है उसको पिच बोला जाता है। पी जो है, पी से हम लोग दिखाते हैं इसको पिच। पिच क्या है? पिच जब भी हम लोग स्क्रू ड्राइवर से बोल्ट को अपने टाइट कर रहे हैं तो एक कंप्लीट रोटेशन में, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, उसको जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम लोग पिच बोलते हैं। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम लोग ये जो डिवाइस है, बेसिक डिवाइस स्क्रू गॉज, ये डिवाइस है, इसको हम लोग जब इससे टाइट करते हैं तो क्या बोला कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसको हमने हॉरिजॉन्टल स्केल पर दिखा लिया। तो एक पिच में, मतलब अगर 0 से हम लोग देखें, इसको रोटेट करें तो एक पिच में जितना हमारा जो बोल्ट है जितना आगे या पीछे होता होगा उसी को हमने इस पर मार्क कर दिया। तो ये जो भी स्मॉल सेक्शन है उसको या तो वो 1 मिलीमीटर हो सकता है या 0.5 मिलीमीटर हो सकता है, कुछ भी हम लोग जो सुटेबल हमें हमारे डिवाइस के लिए होता है वैसा हम लोग चूज करते हैं। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमने इस पिच के बराबर ये हमने जो लीनियर स्केल लिया है, यहाँ पर लीनियर स्केल के जो स्मॉल डिविजन्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, ये जो स्मॉल डिविजन्स हैं ये पिच डिस्टेंस के बराबर है। पिच डिस्टेंस कितना हो सकता है? ये जो लीनियर डिस्टेंस है, लीनियर स्केल पर हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो स्मॉल सेक्शन है इसको हम लोग पिच डिस्टेंस के बराबर रखेंगे, और ये जो पिच डिस्टेंस है, इस पिच डिस्टेंस की वैल्यू हम लोग रख सकते हैं 1 मिलीमीटर या 0.1 मिलीमीटर। ये हमारे प्योरली हमारा जो स्क्रू गॉज है, ये स्क्रू गॉज है। तो हमारा जैसा जो भी सुटेबल डिवाइस होगा, कोई सुटेबल डिवाइस लिया है जिसमें कि हमारा लीनियर स्केल जो है वो स्मॉल सब डिवीजन जो क्या है वो 1 मिलीमीटर है। कोई ऐसा हो सकता है कि जो 0.1 हो, या ऐसा होता है कि 0.5 होता है, 0.5 मिलीमीटर हो, ऐसा भी हो सकता है। तो हमने ये लीनियर स्केल पर पिच या बोले कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसमें स्मॉल सब डिवीजन हो 1 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर, ऐसा हम लोग डिस्टेंस ले सकते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग जो रोटेशन कर रहे हैं इस स्क्रू
इस स्क्रू को जब हम लोग पूरा एक सर्कल में रोटेट कर रहे हैं, तो एक सर्कल में जो रोटेट कर रहे हैं उस पूरे रोटेशन को एक सर्कुलर पाथ हो गया, तो उस सर्कुलर पाथ को हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसको मार्क कर देते हैं, या 0 से लेके उसको 100 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, या 0 to 50, जो भी हमारा सुटेबल डिवाइस होगा। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि फिर हमारे पास ये देख रहे हैं, ये हमारे पास एक सर्कुलर स्केल है, ये सर्कुलर स्केल है, ये इसी लीनियर स्केल पर हमारे पास सर्कुलर स्केल है, इससे हम लोग रोटेट करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो सर्कुलर डिस्टेंस है हमारा, जो भी एक सर्कुलर रोटेशन जो हम लोग दे रहे हैं, तो उसमें एक पिच मूवमेंट के बराबर हॉरिजॉन्टल, चाहे लेफ्ट चाहे राइट मूवमेंट हो रहा है, बैकवर्ड या फॉरवर्ड मूवमेंट हो रहा है, उस सर्कुलर रोटेशन को, उस एक सर्कुलर डिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं, 100 या तो 100 डिवीजन देते हैं या 50 डिवीजन देते हैं, वो दिया रहेगा एज पर डिवाइसेस। तो हम लोग नॉर्मली हम लोग ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास जो सर्कुलर डिवीजन है वो 50 है, सर्कुलर डिवीजन जो है वो मान लेते हैं कि वो 100 है। तो हमने क्या बोला कि जब इसको रोटेट करेंगे, एक सर्कल में पूरा एक रोटेशन दे, उसमें जो 0 to 1 मिलीमीटर हो, इसमें जो पूरा एक सर्कुलर रोटेशन हो रहा है, उस सर्कुलर रोटेशन को हमने डिवाइड किया 100 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो अब हम लोग इस स्केल का जो हमने स्क्रू गॉज बनाया है, इस स्क्रू गॉज का जो लीस्ट काउंट होता है, हमने देखा ये पिच है, फिर हमने देखा कि सर्कुलर स्केल है। ठीक, अब हम लोग बोल रहे हैं कि लीस्ट काउंट इस स्केल का क्या होता है, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज वो क्या है। तो इसको अगर हमने 100 अगर पूरा सर्कुलर स्केल को अगर हमने 100 पार्ट में बांट रखा है, तो वो उसका 1 डिवीजन मूवमेंट में कितना डिस्टेंस वो जाता है हॉरिजॉन्टल, वही हमारा क्या होगा, लीस्ट काउंट होगा। जैसे कि हम लोग बोले कि हमारा पिच, अगर बोलते हैं कि हमारे इसको हम लोग जनरली इसको हम लोग 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर ले रहे हैं, इसको हम लोग पी से भी दिखा सकते हैं कि हमने पी को 1 मिलीमीटर या 0.5 मिलीमीटर लिया है। जो सर्कुलर डिवीजन इसको 100 बोल रहे हैं या 50 बोल रहे हैं, जैसे भी होगा, इसको हम लोग कैपिटल एन से भी दिखाते हैं कि ये कैपिटल एन है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि जो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज है वो क्या है, वो ये है कि जो वन सर्कुलर मूवमेंट जो अगर 100 हमने डिवाइड कर रखा है, तो उसका केवल 1 मूवमेंट में कितना डिस्टेंस जाता है, यही इस डिवाइस का लीस्ट काउंट होगा। और लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा वो फिर, तो बोलेंगे कि अगर पिच हमारा पी हो, ठीक, और उस मतलब कि एक पिच या बोले कि एक पिच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव करने में 100 अगर रोटेशन, अगर 100 इक्वल सब डिवीजन मूव करता है, तो 1 में कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए पिच बाई 100 होना चाहिए। तो इसका मतलब कि ये हो जाएगा पिच बाई एन हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां से क्या आ जाएगा, अगर जनरल हम लोग एक पर्टिकुलर केस लेते हैं, मान लेते हैं कि हमने 1 ले लिया, तो 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाता है, ये आ जाता है 0.01 मिलीमीटर। तो हमारा जो स्क्रू गॉज है वो क्या है, वो अब स्मॉलेस्ट जो डिस्टेंस है हम लोग ये देख रहे हैं कि स्क्रू गॉज हमारा 0.11 मिलीमीटर डिस्टेंस मेजर कर सकता है, ठीक। तो अब इस डिवाइस से, स्क्रू गॉज से हम लोग एग्जैक्टली मेजरमेंट कैसे करते हैं, पहले इसमें जो बेसिक सी बात ये है कि हम लोग बोलेंगे कि जब एरर ना हो, तो इसका मतलब ये होता है कि जो लीनियर स्केल का 0 है और इसका ये जो 0 है, जो सर्कुलर स्केल का 0 है और लीनियर स्केल का 0 है, दोनों ही 0 पर होने चाहिए, ठीक है। मतलब कि अगर हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये हमारा पहले बोलेंगे कि इफ देयर इज नो 0 एरर, जीरो एरर क्या है, जीरो एरर का मतलब सिंपली ये है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट यहां पर न रखा हो, स्क्रू गॉज के जो नट्स हैं इसके बीच में जब कोई भी डिवाइस
न रखी हो तो वो टच करते हैं एक दूसरे को, और जब ये टच करते हैं तो जो लीनियर स्केल का जीरो है और जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो दोनों सेम होने चाहिए। मतलब कि ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, ये जीरो जो है वो यहाँ पर होना चाहिए। मतलब कि इसको अगर हम लोग दिखाएं तो ऐसे दिखाएंगे कि हमारा जो लीनियर स्केल है, लीनियर स्केल का जो जीरो है, ऐसे हम लोग दिखा रहे हैं, तो लीनियर स्केल का जीरो भी यहीं पर है, और ये वाला भी सर्कुलर स्केल का जीरो भी यहीं पर है। ठीक है, होपफुली ये बात समझ में आ रही है कि जो लीनियर स्केल हम लोग जब इसको रोटेट करते हैं तो ये आगे मूव कर रहा है, तो ये सब पॉइंट हमें देखने को मिलेगा। ऐसे कुछ रोटेशन में इसमें आएगा डिस्टेंस, तो जब जीरो एरर नहीं है तो जो लीनियर स्केल है और जो सर्कुलर स्केल है दोनों का जीरो जो है वो क्या है, एक पॉइंट पर अलाइंड है, तो हम लोग बोलेंगे कि जीरो एरर नहीं है। तो इस डिवाइस से हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हमने इस डिवाइस से हमने मेजरमेंट किया और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट एक ले लेते हैं, और हमने इस ऑब्जेक्ट को ले लिया है, इसका डायमेंशन मेजरमेंट कर रहे हैं, तो बोलेंगे कि लीनियर स्केल कितना मूवमेंट हुआ है। इसको मान लेते हैं कि ये हमारा 5 है, ये हमारा 5 रोटेशन हो गया है, 5 पर आ गया है। मतलब सर्कुलर स्केल में 5 जो है वो इस लीनियर स्केल से अलाइंड है, तो बोलेंगे कि 5 यहां पर आ गया है। ठीक, और देखेंगे कि ये लीनियर स्केल कितना है, तो इस चीज का जो भी हमने मेजरमेंट किया, तो जो रीडिंग्स होंगी, रीडिंग्स कैसे लेंगे हम लोग, पहले ये देखेंगे कि वो कहां पर है। तो ये देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 और 6 7 मान लेते हैं कि ये 7 है, और 7 और 8 मिलीमीटर के बीच में हमारा लीनियर स्केल है। इसको कहते हैं कि ये 6 है और ये यहाँ पर 7 हो, और 7 और 8 के बीच में हो, तो हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा लीनियर स्केल है, पहले इसको ऐसे लिखेंगे कि लीनियर स्केल की रीडिंग क्या है, प्लस सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल इनटू हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें सर्कुलर स्केल कितना है उससे लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो लीनियर स्केल है वो कितना है, वो 7 और 8 मिलीमीटर के बीच में है। तो हम लोग बोलेंगे कि हमें ये तो पता है कि वो 7 मिलीमीटर है। ठीक, अब 7 और 8 मिलीमीटर के बीच में एग्जैक्टली कितना डिस्टेंस है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि वो जो सर्कुलर रोटेशन है वो 5 सर्कुलर रोटेशन है। तो अगर 5 सर्कुलर रोटेशन है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो होना चाहिए 5 इंटू लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट क्या है, इस स्केल के लिए हमारा लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर। तो यहां से जो भी ऑब्जेक्ट था वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 7.05 मिलीमीटर। ये हमारा बोलेंगे कि रीडिंग है इस स्केल की, या यही हमारा डायमेंशन भी है, यही होगा, ऑब्वियस बात है। और ये रीडिंग जो है ये ट्रू रीडिंग भी है, क्योंकि यहां पर जीरो एरर नहीं है, यहां पर देयर इज नो जीरो एरर। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है। तो जनरल रीडिंग लेने का तरीका क्या है कि हम लोग देखेंगे कि लीनियर स्केल में कहां पर हमारा लीनियर स्केल और सर्कुलर स्केल टच कर रहे हैं। तो इस केस में जैसे देखा कि हमने 7th और मतलब एग्जैक्टली 7th को सर्कुलर स्केल टच नहीं कर रहा, तो 7 और 8 के बीच में कहीं टच कर रहा होगा। तो बोलेंगे कि हमें ये पता है कि जो लीनियर स्केल है वो 7 मिलीमीटर है, प्लस 7 और 8 के बीच में जो हमें एग्जैक्ट नहीं पता है वो है वो 5 मिलीमीटर होना चाहिए। 5 इंटू मतलब ये जो सर्कुलर रोटेशन है वो 7 से 8 के बीच में मूव करने में वो 5 सर्कुलर रोटेशन मूव कर गया है, वो मतलब कि 5 सर्कुलर सब डिवीजन मूव किया है, तो वो हमें डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। तो लीनियर स्केल से वो हमने मेजर कर लिया 7 मिलीमीटर प्लस। ठीक है, तो हमने ये देखा कि लीनियर स्केल 7 और 8 के बीच में है, तो हमने देखा कि 7 मिलीमीटर ट्रू है वो, प्लस सर्कुलर स्केल पर 5 वो 5
सब डिवीजन घूम चुका है, तो वो उस डिस्टेंस को हमें लीनियर स्केल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो हो जाएगा सर्कुलर स्केल पर 5 हो गया, ये हो गया 5, और लीस्ट काउंट इस स्केल का है 0.11 मिलीमीटर। तो ऑब्वियसली ये सब, अब इसमें कोई एरर भी नहीं है, तो यही हमारा जो भी ऑब्जेक्ट हमने मेजरमेंट किया उसका ट्रू डायमेंशन भी है। तो होपफुली ये बात समझ में आ रही है। अब इसमें दूसरा केस क्या होगा, हमें ये रीडिंग अगर लेने समझ में आ गया है, तो दूसरा केस क्या होगा कि इसमें एरर हो, जीरो एरर हो। तो जीरो एरर जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर। तो पॉजिटिव जीरो एरर सिंपली क्या होगा कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट, तो हम लोग अब बात करें कि दूसरा केस क्या होगा, दूसरा और तीसरा जो है वो सिंपली ये होगा कि जब जीरो एरर का केस हो, मतलब कि व्हेन देयर इज नो ऑब्जेक्ट, मतलब कि जब ये जो नट्स है इसके बीच में जब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं हो, तभी भी जो लीनियर स्केल का जीरो है और जो मेन स्केल का जीरो है वो दोनों अलाइन ना हो, बल्कि क्या हो, ऐसा सिचुएशन हो कि जो लीनियर स्केल होगा वो ऐसे है, इसका जीरो हो गया लीनियर स्केल का, और ये जो मेन स्केल है, मेन स्केल का जो जीरो है वो मान लेते हैं कि मूव करके यहाँ आ गया, ये जीरो है और ये हमारा 5 है। ठीक, लीनियर स्केल का जीरो ये है, ठीक है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि जो लीनियर स्केल का जीरो है और जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो दोनों अलाइन नहीं करते हैं, बल्कि ऐसा है कि ये कुछ मूव कर चुका पहले ही, मतलब इसका जो लीनियर स्केल का जीरो है वो सर्कुलर स्केल के 5 से अलाइन हो, 6 से अलाइन हो, 10 से अलाइन हो, यही होगा कुछ। तो अगर ये अलाइन है, तो अगर ऐसा केस है तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये पॉजिटिव जीरो एरर का केस है, पॉजिटिव जीरो एरर का केस है। इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये जो हमने जो जीरो एरर है उसको कैलकुलेट किया, और जीरो एरर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मान लेते हैं कि हमारा जीरो ऐसे है, ये हो सकता है लीनियर स्केल पर भी कुछ ऐसा हो सकता है कि लीनियर स्केल पर 1 और 2 के बीच में हो, 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर के बीच में हो, और सर्कुलर स्केल ऐसे ही कुछ मूव कर रखा हो, ये भी हो सकता है पॉजिटिव जीरो एरर में। ठीक, तो ये जीरो एरर क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। हमारा लीनियर स्केल पर जो जीरो है वो, लीनियर स्केल पर जो डिस्टेंस है वो 0 मिलीमीटर है, तो यहाँ पर 0 मिलीमीटर ही लिखेंगे, प्लस हम लोग ये देखेंगे कि हमारा जो लीनियर स्केल है और सर्कुलर स्केल है वो कहाँ पर टच कर रहा है। तो ये हो गया 5 इंटू लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर। ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा, इसका मतलब कि स्केल में 0.05 मिलीमीटर का जीरो एरर है। अब मानते हैं कि, और इस डिवाइस से मान लेते हैं कि हमने मेजरमेंट किया, तो हमारे पास ये मेजरमेंट आया है। तो ये मेजरमेंट, ये जो भी रीडिंग है ये अब ट्रू रीडिंग नहीं कहलाएगी, इसमें एरर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब ट्रू रीडिंग के लिए हमें जो जीरो एरर है उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, या जो पॉजिटिव जीरो एरर है उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो बोलेंगे कि जो ट्रू रीडिंग है, अब ट्रू रीडिंग है वो क्या हो जाएगा कि जो भी हमने इस तरीके से रीडिंग लिया, रीडिंग विथ एरर, ये हमने कैलकुलेट किया रीडिंग, इसमें से क्या करेंगे कि हम लोग जीरो एरर को घटा देंगे, या बोले कि पॉजिटिव जीरो एरर जो है इसको, होपफुली ये बात समझ में आ रही है। ठीक, अब थर्ड केस क्या होगा, मतलब अब यही करना है। तो इसमें से 7.05 हमने ये मेजरमेंट किया, ये गलत है, इसमें कुछ एरर है, इसमें से हम लोग जो जीरो एरर है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहां से आ जाता है कि 7 मिलीमीटर, इस डिवाइस से मेजरमेंट करने पर वो 7 मिलीमीटर जो भी डिस्टेंस होगा वो ट्रू डिस्टेंस होगा। अब जो थर्ड केस होता है, थर्ड केस क्या होगा कि नेगेटिव जीरो एरर हो। नेगेटिव जीरो एरर का मतलब कि जब जीरो इसका है, तो जो इधर रोटेट किया है वो, मतलब जीरो उसका पहले हो लीनियर स्केल के, तो हम लोग थर्ड केस में क्या बोलेंगे, तुम लोग ऐसे बोलते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं कि हमारा ऐसे है, ऐसे ही होगा,
अब जो नेगेटिव जीरो एरर केस है, तो जो लीनियर स्केल है, लीनियर स्केल का जीरो, जो सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल का जीरो अब मूव किया हुआ है ऊपर की तरफ, मतलब पहले ही उसमें कुछ, ये इसको नेगेटिव एरर बोलेंगे, है ना, क्योंकि जीरो से ही आगे एडवांस नहीं करा बल्कि पीछे हुआ है, तो इसको बोलते हैं, इस तरीके के एरर को बोलेंगे नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर। और इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जी जो जीरो एरर है वो क्या हो जाएगा, जीरो एरर वो हो जाएगा, लीनियर स्केल पर बोल रहा है कि जीरो है तो 0 मिलीमीटर हो गया, प्लस अब इसको हम लोग निगेटिव में काउंट करेंगे, है ना, निगेटिव में काउंट करने का मतलब कि ये -5 हो जाएगा, अगर ऊपर, अगर उसके डायरेक्शन में जाते रोटेशन के तो पॉजिटिव होता, इसके उल्टे डायरेक्शन में गए हैं तो वो निगेटिव है, तो ये हो जाएगा -5, बल्कि बोलेंगे तो -5 इंटू लीस्ट काउंट, और ये हो जाएगा -0.05 मिलीमीटर। ठीक है, अगर रेगुलर रोटेशन के डायरेक्शन में जाएंगे तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव होता, अब नेगेटिव है, कितना नेगेटिव है, 0 से 5 नेगेटिव है, तो ये -5 ले लेंगे, और लीस्ट काउंट हमारा फिक्स है, वही है उस डिवाइस से, हमने हमने नेगेटिव जीरो एरर इतना कैलकुलेट कर लिया। अब अगर इस डिवाइस का यूज करके हमने ये डिस्टेंस मेजर किया है, तो जो ट्रू रीडिंग होगी क्या होगी, इस रीडिंग में से हमें जीरो एरर घटाना पड़ेगा, घटाएंगे तो वो अब क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, तो बोलेंगे कि जो ट्रू रीडिंग है वो क्या है, जो भी हमने रीडिंग कैलकुलेट किया है विथ एरर, वो है रीडिंग हमने कैलकुलेट किया, उसके साथ में जीरो एरर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये नेगेटिव है तो ये ऐड हो जाएगा, मतलब कि 7.05 प्लस 0.05, मतलब कि ये जो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 7.10 मिलीमीटर। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है और जीरो एरर का भी यूज समझ में आया है हमें, मतलब इस पर होपफुली यू कैन सॉल्व क्वेश्चन, अगर ऐसा दिया रहेगा तो जनरल भी मैंने बताया कि जनरल कैसे सॉल्व करना है, और पर्टिकुलर केस लेके भी बताया है, विथ जीरो एंड विदाउट जीरो भी बताया है, तो होपफुली अगर इसमें कोई डाउट है तो यू कैन ऑलवेज आस्क इन